जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु पा का। लव यू गुरु जी। संगत जी कोई भी सत्संग संगत अपना सत्संग चैनल पे अगर शेयर करना चाहते हैं गुरु जी के चैनल पे, तो अपना व्हाट्सअप नंबर दिए जो दे रखा है ना, उस पर अपना रिकॉर्ड करके भेजें साफ़ वॉइस में। और थोड़ा सा सत्संग इतना तो बनाए संगत जी, जो 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1-1 मिनट के सत्संग में कैसे डालूँ आप खुद ही बताओ। क्या तो किसी को सत्संग सुनने में समझ में आएगा, या क्या चीज़ें आप सब खुद से समझो। और थोड़ा ना फ़ोन को दूर रख के जब सत्संग बनाया करो, ताकि ना वो स्पेस रहेगा तो वो सांस की आवाज़ नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा खुद का सत्संग है परसों का, और इतना प्यारा सत्संग है ना कि कभी भी अगर आपका मन बेचैन हो जाता है या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता और गुरुजी से टेलीपैथी आप नहीं कर पाते हो, आपको गुरुजी से आंसर चाहिए, तो मैं कभी कभी जो करती हूँ वो मेरे इस सत्संग में ही है, सारे आंसर, सारे जवाब। तो प्लीज़ पूरा सत्संग सुनिएगा, बड़ा प्यारा सत्संग है परसों का। तो हुआ ऐसा था संगत जी कि मैं गुरुजी की वीडियो देख रही थी, और साथ में ये भी देख रही थी कि आज क्या डालूँ। तो मैं फ़ोन चला रही थी बैठी हुई, और घर पे कोई भी नहीं था, बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी बाहर गया हुआ था, तो मैं ही अकेली थी। तो मैं फ़ोन चला रही थी, फ़ोन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। जैसे मैं फ़ोन मतलब स्किप कर करके आगे करके ऐसे चला रही थी, तो एकदम फ़ोन अचानक मेरा बंद हो गया संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी परसों का ये सत्संग है। तो परसों मैं जैसे ही फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन चलाते चलाते अचानक संगत जी मेरा ये फ़ोन बंद हो गया। अब मैं बड़ी परेशान, क्योंकि मेरी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि मतलब मैं नया फ़ोन भी नहीं ले सकती, प्लस में इसको ठीक कराने का भी मेरा बजट नहीं है, क्योंकि बैंड बजी पड़ी है पैसों को लेके, काफ़ी नुकसान भी मेरा हो गया है। पर मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा बैठे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती किसी भी चीज़ की, मेरा विश्वास मेरे गुरुपा पे बहुत ज़्यादा है संगत जी। तो जब सब चीज़ें हो गई तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी ये तो फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो गया, और आपको मेरी सिचुएशन अच्छी तरह से पता है, कम से कम 1 महीना तो निकलने देते इस फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और मतलब मेरा थोड़ा सा ईगो भी है कि मैं किसी से, अपने हस्बैंड से भी पैसे नहीं मांगती संगत जी, मेरा थोड़ा सा ना अलग ही है, ये गुरुजी ने मुझे ऐसा ही बनाया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से नहीं देते थे तो मैं मांगती भी नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, मन में थोड़ा सा बेचैनी हुई, मैं इस गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी क्या करूं। फिर मेरे को जो मैं कई बार करती हूँ मैंने वही किया, मैंने पर्चियाँ बनाई गुरुजी के पास बैठ के। मैंने गुरुजी आप ही आंसर दो कि इस फ़ोन का होगा क्या, क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर है। तो सबसे पहली पर्ची जो गुरुजी ने बनवाई वो ये थी कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। दूसरी में मैंने लिखा दुकान पे जाएगा, थोड़े पैसे लगेंगे 1500-1600 रुपये, बल्कि 1600-1700 रुपये का भी मेरा बजट नहीं है, गुरुजी जानते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा उसमें। तीसरी में लिखा कि नया लेना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। चौथे में लिखा कि बेटा आएगा, उसके एग्ज़ाम चले हुए ना, जैसे कि वो बाहर गया हुआ था, तो वो आएगा तो कुछ करेगा इसमें, थोड़ा बहुत उसको पता होगा, तो वो मतलब बेटे के ठीक करने से ठीक हो जाएगा। मैंने ये 4-5 पर्चियाँ बनाई और गुरुजी के चरणों में रख दी। मैंने गुरुजी मुझे रिप्लाई दे दो, क्योंकि मुझे भी पैसों का भी इंतज़ाम करना है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी तो जानी जहान है संगत जी, उनको सब पता है हमारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम, हमारी सिचुएशन। कई बार हम दिखावा ज़्यादा करते हैं परेशान होने का, और होते नहीं है, तो वो भी हम गुरुजी से नहीं छुपा सकते। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, तो उनको भी मेरी सिचुएशन पता है अच्छे से। पर मैं इन छोटी मोटी चीज़ों को इतना मतलब लेके परेशान नहीं होती हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, वो सब कर लेंगे। इस छोटे से जीवन में यही तो हमें एक काम है कि दुख हैं, तकलीफ़ हैं, इनसे निकलना है, फिर इनको ठीक करना है, फिर पैसे कमाने हैं, यही तो हमारी लाइफ है। और हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, इसी को शायद जीवन कहते हैं। मैं इतना लोड नहीं लेती संगत जी, गुरुजी हैं ना, सब देख लेते हैं। तो मैंने पर्चियाँ डाली, चरणों में बैठी, गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो करते करते फिर मैंने पर्ची उठाई, तो उसमें निकला कि तू टेंशन ना ले, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब विश्वास भी करती हूँ, पर्चियाँ भी डाल रही हूँ, और फिर मैं गुरुजी से खुद ही सवाल कर रही हूँ, मैंने गुरुजी अपने आप कोई चीज़ ठीक होती है क्या। अब मैं खुद से ही पूछूँ कि तूने ये पर्ची बनाई क्यों थी फिर, लेकिन बनवाने वाले तो गुरुजी हैं। तो मैंने ऐसे पर्ची डाली, तो उसमें यही आंसर आया कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। अब जब गुरुजी ने ये बोल दिया, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया कि इसको ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्या पता ये अपने आप चालू हो जाए। पर संगत जी वो बिल्कुल चालू नहीं हुआ, वो बिल्कुल डेड पड़ गया। वो बिल्कुल मतलब ऐसे है कि अगर कॉल आ रहे हैं तो वो उठ नहीं रहे, मतलब उसकी स्क्रीन वगैरह सब चली गई थी।
कोई नहीं, बेटा आया 1 बजे, तो बेटे से मैंने बोला, मैंने कि बेटा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, क्या करूँ, बजट नहीं है मेरा ठीक कराने का। तो बेटे ने बोला मैं देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ, क्या पता ये चल जाए। संगत जी जो जितना जानता है, जितना वो कर सकता था वो उसने किया, पर वो चालू नहीं हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड आए, मैं बोली, मैंने कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। बोले तो मैं क्या करूँ, देख ले तो अपने आप। मैंने कि मुझे तो पता था आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो मैं इतना लोड नहीं लेती संगत जी, मुझे इन बातों पे हंसी आती है। मैंने कि सही है, सबका अपना व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे से बोला तो बेटा बोला मम्मी ठीक है, मैं किसी फ़ोन वाला मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ और आपके फ़ोन की बात पूछता हूँ उससे। तो उससे उसने बात की तो बोला इसकी स्क्रीन चली गई है, प्लस इसमें और भी कुछ हो सकता है, तो 1000, 1500, 1600 रुपये इसमें लगेंगे। अब संगत जी आपको सच बताऊं, कुछ तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकती, मैं दूसरों को दे सकती हूँ, दूसरों की मदद करती हूँ, मुझे गुरुजी ने बनाया ही ऐसा है, गुरुजी सब जानते हैं। तो मेरे को ये लगा 1600 रुपये ये वेस्ट भी जाएंगे, प्लस मेरे पास है भी नहीं इसी वक्त, तो मुझे 2-3 महीने बाद तो ये फ़ोन वैसे भी वो करना है, तो मैंने कि मैं नया ही ले लेती, गुरुजी 2 महीने और चल जाता तो मैं शायद जब तक मेरा बजट हो जाता। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है ना, वो तो पल पल ये दिखाते हैं कि तू मेरे इम्तिहान लेती है, मैं भी तेरे इम्तिहान लेता रहता हूँ, तो हमें देने कठिन हो जाते हैं। गुरुजी तो झट दे सी हमारे सॉल्व कर देते हैं चीज़ों को। तो बेटा ऐसे ही बैठा था, तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा, तो 1600-1700 रुपये की बात हुई। मैंने हस्बैंड की तरफ देखा, बोले मेरी तरफ मत देख, मैं नहीं दूंगा पैसे। मैंने कि ठीक है, मैं मांग भी नहीं रही हूँ। तो अचानक क्या हुआ, मतलब गुरुजी का स्वरूप हमारे बेडरूम में भी लगा हुआ है। तो गुरुजी थे साथ में, बेटा था, हस्बैंड बैठे हुए थे, और अचानक मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, आज मैंने ये पर्ची डाली है और ये पर्ची मतलब आपका रिप्लाई कैसे गलत हो सकता है, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं तो पहले भी कई पर्चियाँ डाल चुकी हूँ और मैं तो आपके आंसर को सुन के संतुष्ट होकर बैठी हूँ कि आप वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक कर दोगे, क्योंकि सारे आंसर आपके मेरे मतलब सही ही आते हैं। तो वो काम जैसे बनने, अगर वो नहीं बने तो मैंने कि बिल्कुल ही मेरी तो लुटिया डूब जानी है गुरुजी। तो मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ ऐसे ही, तो मैंने कि गुरुजी ये बात सच नहीं हुई ना तो 100% मैं श्योर हो जाऊँगी कि वो भी मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होनी हैं जो चल रही हैं और मैंने जिनके लिए पर्ची डाली थी, तो मैंने ये तो बहुत गड़बड़ हो जानी है। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। अचानक बेटा उठा, मैं गुरुजी से ही बातें कर रही थी, तो अचानक बेटा उठा, उसने मेरे हाथ पे फ़ोन रख दिया एकदम हाथ पे, बोले लो अपना फ़ोन, मैं जा रहा हूँ एक बार। संगत जी आप विश्वास करो, मतलब जैसे ही उसने मेरे हाथ पे फ़ोन करा, तो जैसे फ़ोन बंद, फ़ोन को हम ऑन करते टुन करके और पूरा वो खुलता है ना अपने आप ही, संगत जी मेरा फ़ोन ऐसे एकदम चालू हो गया। अब मेरा बेटा बोला मम्मी आपका फ़ोन तो ठीक हो गया। मैंने कि अब क्या संगत जी, मैं खुश थी, मतलब उस वक्त मेरे फ़ोन में, दिमाग में फ़ोन नहीं था उस वक्त, तो मैं गुरुजी को देख के ये बोल रही थी, मैंने गुरुजी मेरे ये काम अगर आपने ऐसे कराए तो यानी मेरे वो काम भी सही होने हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ और आपने जो जो बोला है ना वो सब ठीक होएगा। तो बेटा बोला मम्मी आप सुबह से तो परेशान हो रहे थे फ़ोन को लेके, मेरा फ़ोन, और अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, प्लस आप गुरुजी को देखे जा रहे हो। मैंने कि तुम लोगों को क्या पता मैं गुरुजी से क्या बात कर रही हूँ। मैं उन क्वेश्चन के लिए खुश हो रही हूँ जो मैंने गुरुजी से आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले पूछे थे और उनके पॉजिटिव आंसर गुरुजी ने दिए थे। तो मैं उनके रिप्लाई के लिए भी खुश हो रही हूँ कि गुरुजी का ये आंसर ठीक है, तो 100% मैं श्योर हो गई कि गुरुजी वो काम भी मेरे सब ठीक होने हैं। और गुरुजी तो बस गुरुजी हैं संगत जी। देखो अगर वो पर्ची डाली थी, पहली बात तो कोई भी ये नहीं लिखेगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा, खुद से बताओ, ये पर्ची भी गुरुजी डलवाते हैं। और फिर दूसरी बात कि आपने मतलब जो मैं सुबह से परेशान हूँ, अचानक वो फ़ोन कैसे ठीक हो सकता है, अगर वो बेटे के ठीक करने से भी नहीं हुआ तो अपने आप ही वो चालू हो गया संगत जी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग मान लो, गुरुजी के चमत्कार मान लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अभी मैंने थोड़े दिन पहले पुरानी संगत का मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो अंकल जी का सत्संग था कि गुरुजी के टाइम से वो गुरुजी से जुड़े हुए थे, और मतलब छोटा सा बड़ा प्यारा सा सत्संग है कि संगत जी पूरा सुना करो सत्संग। आप पूरा नहीं सुनते हो संगत जी, आधा ही सुनते हो तो पीछे का सब छोड़ देते हैं, आप सुना करो संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हैं गुरुजी के, और इन्हीं सत्संगों से हमारा गुरुजी पे विश्वास बनता चला जाता है, प्लस हमें आंसर भी मिलते हैं। तो वो सरदार जी, गुरुजी उनको सरदार जी बोलते थे, सरदारे बोलते थे, कभी सरदार जी बोलते थे। तो गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया, बहुत गाड़ी दी, बहुत घर भी अच्छा दिया गुरुजी ने। तो एक टाइम ऐसा आया जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था,
तो वो गुरुजी के चोले में रहते हुए गुरुजी से जुड़े थे और गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया था। बड़े प्यारे मतलब अंकल जी हैं वो। तो एक दिन बोले, वो अंकल बोले कि मेरे मन में आया कि इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, हम गुरुजी का सत्संग करेंगे और सत्संग हम ऐसे करेंगे कि हम बड़ा सत्संग करेंगे कि मतलब टेंट वगैरह लगा के जैसे लोग करते हैं, हम भी ऐसे ही सत्संग करेंगे। और बोले हम तैयारी कर ही रहे थे कि रात को गुरुजी सपने में ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, और गुरुजी उनको बोलते हैं, सरदारे मैं तेनू इतना कुछ ब्लेस किया, तू मैनू रोड पिच बिठाएगा, तू मैंने रोड भी ले जाके बिठाना है जहाँ पे 6 गटर रहेंगे। मैं तो तेनू इतना सब कुछ ब्लेस किया कि तू मैनू घर विच नहीं बिठा सकता, मैं तेरे घर विच नहीं आ सकता। ऐसे करके उन गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी के ये क्वेश्चंस थे अंकल जी के लिए। और अंकल जी को मोस्टली दर्शन होते थे गुरुजी के, और गुरुजी उनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी देते थे, प्लस उनको चीज़ें बीच बीच में बताते भी रहते थे। जैसे कि गाड़ी के बारे में भी गुरुजी ने उनको बोला था कि पुरानी गाड़ी नहीं लेनी है और नई गाड़ी लेनी है, मैं तेनू नई गड्डी दिवाऊंगा, पुरानी गड्डी में ब्लेस नहीं करता। तो ऐसे कुछ था संगत जी। तो अंकल जी सुबह उठे और अंकल जी आंटी से बोले कि जो भी उनकी वाइफ का नाम था कि आंटी जी हमारे घर के पास 6 गटर हैं। बोले पता नहीं मुझे तो। बोले नहीं होंगे, क्योंकि गुरुजी आए थे रात को और बता के गए हैं कि 6 गटर है, तू मैंने बाहर बिठावेगा। तो ऐसे ही करके फिर उन्होंने बाहर जाके देखा तो पता किया, जैसे मतलब उनको खुद भी नहीं पता था कि 5-5 6-6 गटर उनके घर के बाहर हैं। तो उन्होंने देखा, बोले हाँ ये तो सच में ही गुरुजी सच बोल के गए थे कि इसमें तो गटर रहेंगे यहाँ पे तो, और हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, और गुरुजी तो ये बोल के गए हैं कि मेरे को घर में बिठाओ, ऐसे कैसे तुम मुझे रोड पे बिठा लेते हो सत्संग। तो संगत जी फिर उन अंकल जी ने गलती मानी और घर में ही सत्संग किया, बाहर टेंट नहीं लगाया, बाहर सत्संग नहीं किया। तो संगत जी आप ये देखो, कभी भी गुरुजी सत्संग बोलते थे ना, तो कभी संगत को ये नहीं बोलते थे कि मैं तुम टेंट लगा लो, बैंकेट हॉल कर लो और मैं तुम्हारे बैंकेट हॉल में या मैं तुम्हारे उसमें आऊँगा और वहाँ आके मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। नहीं संगत जी, गुरुजी हमेशा पुरानी संगत को यही बोलते थे कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तुम तैयारी कर लो। तो हम अपना घर ब्लेस कराना है हमें गुरुजी से, ना कि बैंकेट हॉल या दूसरे फार्म हाउस हमें गुरुजी से ब्लेस करने या हमें रोड ब्लेस करवाने। नहीं संगत जी, हमें अपना घर ब्लेस करवाना है गुरुजी से। और हम किसी भी गेस्ट को अगर बुलाते हैं तो हम अपने घर पे बुलाते हैं ताकि वो हमारा मतलब घर में आए वो। तो गुरुजी तो हमारी जान है, हमारे सब कुछ है संगत जी। हम उनको, बाकी सबकी मर्जी है, मैं अपना मत रख रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि बड़े संगत का सत्संग करते हो, रोड पे करते हो, बाकी उनकी मर्जी, अपनी समझ है। लेकिन मैंने सत्संग जो सुना था, मुझे जो रियलाइज़ हुआ और जो मुझे मन में भाव आया, तो छोटा सत्संग बड़ा सत्संग कुछ नहीं होता संगत जी। अपने सत्संग अपने घर में करो, गुरुजी को अपने घर बुलाओ ताकि वो आपका घर ब्लेस करें, ना कि रोड या बैंकेट हॉल ब्लेस करें। संगत का क्या है, संगत तो अगर गुरुजी को प्यार करती है ना, तो वो सीढ़ियों पे बैठ के, रोड पे बैठ के भी चली जाएगी सत्संग सुन के। हाँ, एक ऑप्शन ये है कि अगर घर छोटा है तो आप गुरुजी की गद्दी घर लगाओ, प्लस बाहर टेंट लगा दो, गली में टेंट लगा दो, संगत वहाँ बैठ जाएगी। लेकिन आप गुरुजी को, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मेरे इस मत से किसी को दिक्कत है या कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दे, और सही लग रहा है ना तो प्लीज़ बताना ज़रूर संगत जी, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती हूँ। बोल तो देती हूँ चीज़ें क्योंकि मेरे मन में जो आती हैं, लेकिन फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि पता नहीं संगत को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो अपने घर में सत्संग कराएं, गुरुजी को अपने घर बुलाएं, क्योंकि गुरुजी के चरण जितनी बार हमारे घर में पड़ेंगे ना, गुरुजी जितनी बार हमारे घर में आएंगे, हमारे घर की नेगेटिव प्रॉब्लम सब चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे। और वो हमारे घर में अगर आएंगे तो हमारा घर ब्लेस होगा संगत जी। रब को घर बुलाओ, बाकी आपकी मर्जी है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। तो फिर संगत जी जितना भी मतलब जो हमें गुरुजी ने मंत्र जाप दिया हुआ है वो बहुत ही ब्लेस, बहुत ही गुरु मंत्र है, वो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है उसमें, और खुद साक्षात शिव ने हमें वो दे रखा है। तो उससे बड़ा कोई ब्लेसिंग, कोई मंत्र नहीं है। आप सिर्फ मंत्र जाप करिए, पक्की वहमों से बाहर निकलिए, क्योंकि गुरुजी कोई उपाय वगैरह कुछ नहीं बताते थे। हाँ, गुरुजी अगर आपको ड्रीम में आके कोई उपाय बताते हैं, साक्षात गुरुजी आते हैं और आपको ये बोलते हैं कि कुड़िए ये कर ले, तो आप वो कीजिए। बाकी वैसी वीडियो देख के या कोई उपाय मत करो,
क्योंकि आप अपना समय और अपना पैसा सब खराब कर रहे हो। गुरुजी को किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी सिर्फ भाव के प्यार के लिए हैं और वो बस वही मांगते हैं या हम उनको वही दे सकते हैं। बाकी तो वो सब सृष्टि के मालिक हैं खुद से, उनके पास सब कुछ है संगत जी। हम उनको छोटी मोटी चुनरी, रूह अफ़ज़ा की बोतल, पता नहीं क्या क्या लोग वो चला रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहती, पर आप इन चीज़ों में मत पड़ो। अपना नाम जप करो, अमृत वेला करो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, शिव पुराण करो, कुछ भी करो, पर वहमों से बाहर रहो। गुरुजी हमें वहमों से बाहर निकालने आए थे और शायद हम आज उनकी यही बात नहीं मान रहे हैं। बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं पर गुरुजी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। एक और चीज़ बोलने जाऊँगी संगत जी, गुरुजी मतलब बहुत सरल, बहुत प्यारे हैं। उनको जितनी आप सरलता से पा जाओगे ना, उतनी फालतू चीज़ों से उनको नहीं पा पाओगे। तो बस प्यार बनाए रखो गुरुजी से। गुरुजी सबकी सुनते हैं, अगर नहीं सुन रहे हैं तो उसमें भी आपका भला है, अगर वो दे रहे हैं तो उसमें भी आपका भला है। इसी को रब की रज़ा कहते हैं कि हर पल हर घड़ी रब की रज़ा में रहो और खुश रहो, क्योंकि हमें संभालने वाले हमारे महाशिव हैं और वो हमें बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। संगत जी एक चीज़ और बोलूँगी, कभी मतलब मैंने एक छोटा सा सत्संग सुना था, उसमें एक संगत आती थी गुरुजी के पास और वो बार बार एक ही बात बोलती थी गुरुजी से, गुरुजी मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत मारता है, बहुत मारता है। तो गुरुजी कई बार रिप्लाई करते थे तो सिर्फ यही बोलते थे कि तेनू रोटी मिल रही है ना। तो बोली हाँ जी गुरुजी। बोले तो बस। तो ऐसे ही जब कई बार हो गया तो उन आंटी वो बोली कि गुरुजी आप बार बार यही कह के क्यों टाल देते हो कि रोटी मिल रही है। बोले तेनू पता नहीं है, तू पिछले जन्म विच मतलब इसको मारती भी थी प्लस इसको रोटी भी नहीं देती है, तो वो कम से कम तुझे रोटी तो दे रहा है। तो संगत जी पिछले जन्म अगर हमें रब दिखाने लग जाए ना, तो हम इतनी शर्मिंदा हो जाएं कि शायद हम आगे से फिर उनसे कोई क्वेश्चन या कुछ भी नहीं मांगे। क्योंकि देखो अगर हमने किया हुआ है ना तो भुगत हम ही रहे हैं, प्लस गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं और हमारा भांडा इसी जन्म में साफ़ करके आने जाने के उससे हमें रोक रहे हैं कि हमें दोबारा आना नहीं पड़े। तो सब्र रखो। जिस चीज़ को पाने के लिए लोग बाग तप करते थे, तपस्या करते थे, वो हमारे गुरुजी हमें ऐसे ही छोटे छोटे कष्टों से निकाल के ब्लेस कर दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी पर बहुत विश्वास रखो। अच्छा होता है तो भी शुक्राना, बुरा होता है तो भी शुक्राना, बस शुक्राना करते रहो। संगत जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बार बार लोग कहते हैं कि गुरुजी ने बोला है शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ये नहीं है कि आप सत्संग करो या सत्संग शेयर करो, ज़रूरी नहीं है। शुक्राने का मतलब ये है, शुक्राना तो हम अगर गुरुजी का सुबह से शाम तक करते हैं ना शुक्राना गुरुजी, तो किस किस चीज़ का हम शुक्राना करें। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो हमें गुरुजी ने चुना है और अपनी संगत बनाया है, अपने चरणों से लगाया है। सबसे बड़ा शुक्राना तो इसी चीज़ का है। शुक्राने को इस चीज़ के उसमें मत लेके जाओ कि शुक्राना करना है तो आपको सत्संग ही करना है। सत्संग भी करो, मैं ये नहीं बोलती सत्संग करो, लेकिन बस शुक्राना करो। तो लोग बहुत परेशान है कि शुक्राना करने को बोल दिया गुरुजी ने, तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि सत्संग करो। सत्संग करो लेकिन शुक्राना तो पूरे दिन करो, हर चीज़ का करो, हर सांस का करो, हर पल का करो, हर घड़ी का करो, अपने चरणों से लगाने का करो। ठीक है, पता नहीं क्या क्या हमें गुरुजी दे रहे हैं, हर पल हर चीज़ का हम शुक्राना कर सकते हैं। तो शुक्राना करना सत्संग शेयर करना नहीं है। पहले तो इस चीज़ को मन से निकाल दो, परेशान ना होया करो, क्योंकि बहुत संगत के फ़ोन आते हैं, बोले गुरुजी ने बोला है शुक्राना कर, सत्संग कर। तो सत्संग तो गुरुजी बोलते थे अपने टाइम पे भी, जब गुरुजी चोले में थे, और आज भी बोलते हैं सत्संग करो, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जिसको सत्संग सुनने को मिलते हैं वो भी ब्लेस होते हैं, प्लस जो सत्संग सुनाते हैं वो भी ब्लेस होते हैं गुरुजी की आज्ञा से। लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी ने शुक्राना करने के लिए बोल दिया है तो हमें सत्संग ही शेयर करना है। सत्संग अलग चीज़ है, शुक्राना तो आप हर चीज़ का करो गुरुजी को। तो आज का मेरा सत्संग अगर आपको कुछ गलत लगा है तो मुझे माफ़ करना। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।